व्हाट इफ ऐसा सोचो कि भेड़िया के ऊपर स्त्री बैठी हुई है और उसके हाथ में बाला कतार है। पहले तो हम लोग बीच में ऐसा हुआ था कि स्त्री 2 शायद नहीं बनाएंगे कभी, मतलब हो गई एक, बन गई है, फिर अपने आप कहानी अपने आप आ गई। जब नीरेन जो राइटर है उनके साथ जब मैं बैठा था भेड़िया लिख रहे, तभी हमारे पास कहानी अपने आप स्त्री की आती गई कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ही कुछ चीज़ें अजीब, मतलब आपको एक चिल एक मिलता है उस जगह में जाओ आप। तो जब उधर शूट कर रहे थे तो कुछ कुछ हादसे सबके साथ, कोई बोलता मुझे कोई दिखा। कभी कभी होता है कि सीक्वल आप बनाते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ सीक्वल का एक फायदा मिलता है कि अरे सीक्वल है तो लोग देखने जा रहे हैं, एंड देन अब वो कॉमा हट गया है, हॉरर कॉमेडी एक बन गया है। If it's a horror, if it's a thriller, somehow I like to put humor in it. I like people talking in very normal language, and उसमें fun आता है। जैसे हम दोनों अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो I will try to say one line which makes you smile, you know. So I like that kind of cinema. I like that kind of दो लोगों की बात। Generally, I am like that. So I thought कि why not mix both the genre like horror with comedy, and then इट बिकेम अ पैटर्न। आई नेवर थॉट कि इट्स हॉरर है उसके साथ कॉमेडी डाल देंगे तो उसको हॉरर कॉमेडी बोला जाएगा, बट समहाउ पब्लिक को लगा हॉरर कॉमेडी जॉनर है, एंड हम लोग ने तो हॉरर स्लैश कॉमेडी स्लैश ऐसे लिखा था, कॉमा हट गया है, हॉरर कॉमेडी एक बन गया है। तो राजकुमार और मैं एक फिल्म करना चाहते थे बहुत पहले, चोर निकल के भागा। किसी तरीके से वो हुई नहीं फिल्म। फिर जब स्त्री की बारी आई तो मुझे जब पूछा कि कौन किसके साथ बनाना चाहते हो, तो मेरे मुंह से सिर्फ राजकुमार ही निकला। मुझे लगा कि हाँ, ही विल बी अ गुड वन टू प्ले अ ह्यूमर बिकॉज ही हैजंट प्लेड इट, यू नो। जब जिसने जो नहीं किया उससे वो करवाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। सेम गोज विद जना। जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी था, उसने भी कभी उस तरीके का कॉमेडी नहीं की थी। तो मैंने जब उनका ऑडिशन लिया तो वो बिट्टू करना चाहता था। कि मुझे बिट्टू करना है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई लेकिन मैं तुझे जना दे रहा हूँ, वो भी अच्छा कैरेक्टर, मेरा विश्वास कर। एंड ही वाज लाइक नहीं। फिर वो पहला उसने जो टेक दिया जना का, तो उसने थोड़ा बेसिक एवरेज, मतलब ऐसा जैसा होता है कि मैंने कहा अब तू ना ये टेक मत कर, तू सिर्फ ना मुझे डरा, ऐसे बड़े बड़े दांत करके मुझे डरा। तू ऐसा करके और तुझे ना जैसे ऐसे कर कि तेरे अंदर एक आत्मा घुस गई, एंड यू आर लाइक गोइंग ऑल आउट। सो वो उसने किया, एंड मैंने कहा परफेक्ट, यू आर लॉक। नहीं, श्रद्धा सबसे लास्ट में आई थी, क्योंकि और श्रद्धा को लाने का पूरा श्रेय मैं प्रोड्यूसर को देना चाहता हूँ। उनका आइडिया था ये। जब न्यू कमर होते हैं, इतने बड़े नाम आप लेने से पहले आप सोचते हो कि वो करेंगी नहीं करेंगी, बट दीनू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट श्रद्धा शुड कम। एंड जैसे ही उन्होंने श्रद्धा नाम लिया, मैंने बोला अगर वो करेगी तो बहुत अच्छा है। उसने सुना एंड शी लव्ड इट, एंड शी सेड यस। शी वाज लाफिंग थ्रू आउट द नरेशन, एंड दैट्स हाउ श्रद्धा वाज देयर। पहला सीन था जिसमें जब जना के अंदर एक जना रात में गायब हो जाता है और सुबह ये लोग उसको मिलने आते हैं कि जना के अंदर कुछ तो हो गया है, जना कुछ पागल हो गया है। तो वो जो सीन था वो काफी, मतलब वैसा था कि इसमें उसको हॉरर दिखाना है, बट मुझे वो हॉरर वाले से ज्यादा मुझे था कि इसमें ना थोड़ा ह्यूमर आना चाहिए उस सीन में। तो मतलब वो आए हैं, पूरा मूड बन रहा है कि जना को देखने क्या हो गया, जना को ऐसे। तो जना ने आया, एंड जना ने बिट्टू को धक्का मारा, ऐसे करके धक्का मारा, बिट्टू जाके गिरा। और उसके बाद जना इज गोइंग मैड, एंड करके विक्की के पीछे भाग रहा है वो, और विक्की इधर उधर भाग रहा है। मतलब ये हम लोग ने सेट पे ही हम लोग ने कुछ डिजाइन किया था कि अब वो पागल हो रहा है, तो बेसिकली वो क्या था कि लेट के बेड पे उसको पकड़ के ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसा होगा कि वो बेड पे लेटा होगा, एंड दे आर जस्ट होल्डिंग हिम एंड ही इज गोइंग ऑल आउट, ऐसा। बट वी थॉट वो मजा नहीं है। व्हाट इफ ही इज रनिंग अराउंड, रनिंग उसके पीछे, तो विक्की के पीछे, एंड विक्की एंड जना और ये सब वो उसको धक्का मारा, एंड विक्की के पीछे जना जा रहा है। एंड मैंने उनको बोला कि तू उसके ऊपर चढ़ जाना, एंड दो आसपास के लोग थे घेर के, उसके ऊपर चढ़ जा, जना के ऊपर, तू किसी को फेंक देगा
तेरे ऊपर लोग आएंगे, तू सबको ऐसे ऐसे डराना है, तब तक विक्की आएगा, विक्की बोलेगा जना एंड यू जस्ट रन आफ्टर हिम एंड विक्की विल हाइड समवेयर, वैसा वाला। एंड वो हम लोग ने किया। तो फिर सडनली क्या हुआ, विक्की विक्की का क्या कैरेक्टर जना 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 ऐसा कर रहा है उसको, सडनली वो एक बड़े से उसके पीछे गया, अपना पिलर के पीछे, एंड ही वाज हाइडिंग लाइक दिस। जना उधर से आने की कोशिश कर रहा है, इधर से जाने की, जना 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 जना। हाँ, और ये सब चल रहा है एंड सडनली ये जो सीन था एकदम ह्यूमर में चेंज हो गया। मतलब इट्स अ हाईलाइट ऑफ कॉमेडी वाइज, इट्स अ बिग हाईलाइट। एंड देन द म्यूजिक व्हेन आई पुट इट, उसमें मैंने बोला एक ना रॉक गिटार का म्यूजिक वो डाल, कि इसमें ना पूरा गिटार ऐसा हाई हाई ऑक्टेन में सुनाई, जरूरी नहीं डायलॉग्स तो कुछ ऐसे है नहीं इंपॉर्टेंट, ये चिल्ला रहे हैं और जना जना बस सुनाई देना चाहिए, गो ऑल आउट विद गिटार। सो दैट्स हाउ दैट सीन बिकम समथिंग, कि जो एक सीरियस सीन था उसको हमने कॉमेडी में टर्न कन्वर्ट किया। सीन अभी जो मुझे याद आ रहा है वो वाला सीन है जब इन लोग को पता चलता है, जब शास्त्री से मिलके आते हैं, शास्त्री से मिलके आने के बाद दे सब लोग एक घर में एक रूम में बैठे हुए हैं एंड दे डिसाइड करते हैं कि वो कविता को तोड़ते हैं, उसका डाइसेक्ट करते हैं। कि दैट सीन somehow is my one of my favorite scene in terms of सबकी जो पोजिशनिंग है, जिस तरीके से बैठे हुए हैं, श्रद्धा वहां बैठी हुई है, बिट्टू के बगल में विक्की बैठा हुआ है, जना को बांधा हुआ है क्योंकि वो पागल होता है, रुद्र भी अकेले बैठे हुए हैं। एंड देन दैट सीन स्टार्ट्स, आंखों में है जिसके प्यार, ऐसा कलाकार, इस तरीके से शुरू होता है। एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एक एक लाइन से, एंड सब लोग बोलते हैं कि जन विक्की की तरफ देखते हैं बड़ा इशारे में, और वो केला खा रहा है कि तवायफ, इसकी माँ की बात हो रही है। एंड दे ऑल आर लाइक, ओह इसको पता नहीं है। एंड पंकज जी ने बोला, तवायफ का मतलब वही होता है ना, ऐसा करके जो बोलते हैं। तो बिट्टू बोलता है, पंकज जी बोलते हैं हाँ वही होता है। ओहो इसको पता नहीं, किसी ने बताया नहीं इसको। एंड देन उठ के रुद्रा भैया आते हैं, बाजू में बैठते हैं, मतलब उसके सामने चेयर में बैठते हैं। अब आके सामने बैठे हैं और उनको बताते, देखो किसी की माँ टीचर होती है, किसी की माँ ये होती है, तुम्हारी माँ वो थी। एंड विक्की इज लाइक, वो क्या, वो अरे वो क्या, एंड बोलते दबाया। एंड पूरा विक्की उठता है, वो गिरते हैं नीचे। हाँ, और वो गिरते हैं, सब लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, और प्रेस उठा के मारने जाता है, तो वो बोलता है स्त्री से मार दूं। हाँ, तो उसमें वो सुनाई नहीं देता, बट बोलता है स्त्री से मार दूं तो मार दूंगा आपको करके, और स्त्री फेंक के चला जाता है, प्रेस फेंक के जाता है। तो रुद्रा भैया मिल गया हमको औजार स्त्री को मारने का, ये वाली नहीं, वो स्त्री को मार। तो समहाउ दैट सीन का जो स्पीड है, जिस तरीके से वो सीन बिल्डअप होता है, आप शुरू कहाँ से करते हो, खत्म कहाँ होता है, उसमें बीच, मतलब पूरे सीन में इफ यू सी दैट, एक फिल्म का होता है बिगनिंग मिडिल एंड एंड, उस सीन में पूरा बिगनिंग मिडिल एंड एंड है, यू नो। शुरू हो रहा है, डाइसेक्ट कर रहे हैं, और निकल के आता है विक्की के ऊपर आता है कि विक्की की माँ, ये बहुत बड़ा डिस्क्लोज आंसर मिलता है उसको। एंड वो जब जाता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यही मार सकता है। देखिए, हमें पहले तो हम लोग बीच में ऐसा हुआ था कि स्त्री टू शायद नहीं बनाएंगे कभी, मतलब हो गई एक, बन गई है, इतनी एक स्लीपर हिट हो जाती है तो फिर आपको लगता है कि हाँ हो गया, इससे ज़्यादा क्या बनाओ, आप कहाँ लेके जाओगे इस फिल्म को। फिर ये हुआ कि नहीं, एक यूनिवर्स बनाना है, तो यूनिवर्स बनाना है, एंड देन आपको भी, अब मैंने बीच में बाला कर ली, भेड़िया कर ली। तो भेड़िया जब करी तो हम लोग को पता चला कि हाँ, लेट्स ब्रिंग आवर कैरेक्टर फ्रॉम स्त्री टू भेड़िया, दैट्स हाउ वी विल कनेक्ट, कि वो भी, वो जो कैरेक्टर है वो अभी है जिंदा और वो इधर है, यू नो। भेड़िया में अरुणाचल जा रहा है, दिल्ली में है, इधर उधर है। एंड जब वो हम कर रहे थे तभी हमारे दिमाग में आया, लेट्स मेक इट। मुझे कुछ लोगों ने बोला मत बनाओ यार, तुम्हारा अच्छा खासा है, वो भी खराब हो जाती है, ऐसा है वैसा है। मुझे भी लगा हाँ। फिर अपने आप कहानी अपने आप आ गई, जब नीरेन जो राइटर है उनके साथ जब मैं बैठा था भेड़िया लिख रहे, तभी हमारे पास कहानी अपने आप स्त्री की आती गई कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो दैट्स हाउ इन द एंड ऑफ द भेड़िया सीन वी पुट वन स्त्री का सीन, स्त्री टू का सीन, एंड वहां से कनेक्ट किया। तो अगर आप देखोगे तो 3 साल लगे, जिसमें तो 2 साल मतलब लिखने, राइटिंग स्टार्ट करने में 3 साल लगे, उसमें 2 साल कोविड हो गया,
तो 6-5 साल मतलब बनाई थी हमने, स्टार्ट कर दी थी 222 में शूटिंग, बेसिक जो होती है वो शुरू कर दी थी। एंड 1 साल लगता है बनने में, फिर रिलीज होने में 1 साल मतलब 6 महीने लगते हैं, क्योंकि हमारा ये भी था कि यार करेक्ट स्क्रिप्ट होगी ना तभी शुरू करेंगे। इवन विथ स्त्री थ्री आगे जब भी बनानी है, जब तक कहानी परफेक्ट नहीं आएगी ना, बहुत जल्दीबाजी करना इज द मतलब आपका रॉन्ग, आपका इंटेंशंस आर रॉन्ग वाइल मेकिंग ऑफ फिल्म, कि यार अभी गर्म है थोड़ा मार दो। ये सब जो वर्ड्स है ना, ये फिल्म मेकिंग को बहुत ही हार्म करते हैं, कि अभी ये चल रहा है ये बना दो, ये करना है ये कर दो। अभी मैंने पार्ट 2 निकाली, पार्ट 3 फटाक से निकाल देते हैं, फायदा होगा, लोगों के दिमाग में फ्रेश है। मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में फ्रेश रहती हैं, वो बहुत दिन तक उसके साथ रहते हैं। दे वे 3-2 बनाने का मेन क्रेडिट जाता है ऑडियंस को, द वे दे हैव आस्क फॉर इट, द वे मतलब जहां भी मैं जा रहा हूँ, जहां पर भी मैं कुछ आ रहा है ऑनलाइन इधर उधर, एक ऑलमोस्ट दे आर वेटिंग फॉर इट कि कब शुरू करेगा, वो शुरू करो यार, सबसे पहले वो शुरू करो। तो आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्ट मेकिंग इट, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट। इस लेवल का तो नहीं सोचा था, अगर आप मुझे पूछो, इस लेवल का कभी नहीं सोचा था, बट ये हमको पता था कि हाँ पिक्चर अच्छी बनी है, लोगों को क्रेज है, लोग देखने जाएंगे, कुछ तो अच्छा करेगी, बट इस लेवल पे अच्छा करेगी वो नहीं पता था। कभी कभी होता है कि सीक्वल आप बनाते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ सीक्वल का एक फायदा मिलता है कि अरे सीक्वल है तो लोग देखने जा रहे हैं, बट पिक्चर को भी देख के जब प्यार करते हैं लोग, 2-2 3-3 बार जा रहे हैं मतलब देखने की, यार अब मैंने देखी, मैंने इसको नहीं दिखाई, इसके साथ मैं ले जाऊंगा, इसको भी मैं लेके जाऊंगा, वो जब होने लगता है ना, तब आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छी फिल्म बनाई है, मतलब यू नो इट वाज द क्लाइमैक्स, द वे मतलब फॉर मी इट वाज समथिंग विच वी नेवर थॉट कि इस तरीके से निकल के आएगा। स्केल दिखाना था मुझे, एक दूसरी दुनिया थी जो कि जिसका रेफरेंस पॉइंट मेरे पास नहीं था, मतलब उस तरीके से कि लावा बह रहा होगा, एक दुनिया है, वहाँ पे ही जाएंगे, वहाँ पे सरकटे कहाँ होंगे, पेड़ पे औरतें हैं, फिर कैसे कौन कहाँ से फाइट करेगा, भेड़िया यहाँ से आएगा। तो इट वाज ऑल मतलब आप तो ब्लू क्रोमा में शूट कर रहे होते हो, आपको पता नहीं होती है, बट आप आंखें बंद करके इमेजिन करते हो कि ऐसा आप सोच रहे हो ये करना है, एंड देन आपको उस पे स्टिक रहना होता है कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, इस तरीके से स्त्री आएगी तो उसके पीछे लाइट आएगी। तो आपको सब कुछ पहले से आपको दिमाग में होना पड़ता है कि भाई इधर से लाइट आएगी, इधर से स्त्री आएगी, तो वी नीड टू सी वन लाइट कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स। So that was a very difficult for me in terms of like so much of rigging, so much of action, so much of drama, so much few comedy bits also I wanted to put inside, कि तलवार निकाल रहा है निकल नहीं रही है, यू नो ऑल दोस छोटी छोटी जो ह्यूमर होता है। सो वो एक डिफिकल्ट, अगर आप बोलोगे कोई पॉइंट करो तो वो एक डिफिकल्ट थी। सिरकटा का बेसिकली हम, मैं और मेरा राइटर नीरेन, हम लोग चोर निकल कर भागा की शूट पे थे मनाली में। एंड मनाली में हम लोग शाम कुछ ऐसी रात जम गई थी, तो हम लोग बैठे हुए थे कि क्या करना है, स्त्री कहाँ से शुरू करेंगे, विलेन कौन होगा। तो बातों बातों में ऐसे ही पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने कहा मेरी लाइफ की फिल्मोग्राफी क्या है। तो उसने बोला क्या है, मैंने कहा मेरा लाइफ की फिल्मोग्राफी में अगर 3 पिक्चरें मैंने बनाई हैं, स्त्री, बाला एंड भेड़िया, तो व्हाट इफ ऐसा सोचो कि भेड़िया के ऊपर स्त्री बैठी हुई है और उसके हाथ में बाला का सर है, हाँ बाला का सर, वो जो गंजा सर है, ये तीनों पिक्चर अगर मिला दो तो मेरी एक पोस्टर है अमर कौशिक की फिल्म का। सो इस फिल्मोग्राफी का तो हमने वहां से हमको, अरे व्हाट इफ साला सर इज हमारा विलेन, यू नो सर शुड बी आवर विलेन। एंड समहाउ वी रिमेम्बर कि फर्स्ट पार्ट में स्त्री ने उसके जिस चंद्रभान जिसकी भी था, जिसने उसको जलाया था, उसका सर काट दिया था फर्स्ट उसमें स्त्री में। तो हमने कहा व्हाट इफ दैट सर कम्स इन द पिक्चर, दैट्स हाउ कनेक्शन। फिर आप कनेक्ट करते जाते हो, जोड़ते जाते हो, उसको नाम देते हो कॉमिक वाले दुनिया से कि सर कटे का आता। सो आई वाज शूटिंग फॉर स्काई फोर्स, while shooting for मतलब आई एम प्रोड्यूसिंग इट विद दीनू। तो हम लोग लंदन में थे, तो बातों बातों में आई आस्क हिम कि सर एक मेरा छोटा सा रोल है, करो, मतलब मैं कुछ सोचा नहीं था, जब बात करते करते ही एकदम से निकल गया था मेरे मुंह से, और उन्होंने बोला हाँ करूँगा, क्या है बता करके। एंड देन उनको मैंने स्क्रिप्ट सुनाई,
मतलब कहानी सुनाई, ऐसा कहानी ये है और उसमें ये कैरेक्टर है, उनको डायलॉग पढ़ के सुनाए एंड ही सेड इट्स सुपर, मैं करूँगा ना बेटा, क्या कब करना है, एंड दैट्स हाउ इट्स हैपेंड। कैमियो देखिए, गाने जो होते हैं वो मेरी सारी फिल्मों में गाने का हाथ मेरे प्रोड्यूसर पे जाता है, क्योंकि उनके कान बहुत अच्छे हैं और मैं उनके कान को पूरा इस्तेमाल करता हूँ। उनको सिचुएशन बताता हूँ गाने के, मुझे बेसिक एक आइडिया देता हूँ कि मुझे इस तरीके के बोल चाहिए, ये है, ऐसा है, वैसा है, सिचुएशन ये है। एंड देन फिर सचिन जिगर और ये दोनों दुबई जाते हैं या कहीं और जाते हैं और वहाँ से मुझे एक ट्यून भेजते हैं और मैं वो ट्यून सुनता हूँ और मुझे अच्छा मतलब मोस्टली अच्छी लगती है सारी। एंड फिर बोलते हैं अभी स्क्रैच है, एंड वहाँ से हमारा शुरू होता है गाने का। तो गाने का सिचुएशन का मतलब सचिन जिगर को, अमिताभ को, उनको पूरा मैं नरेट करता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट नरेट करता हूँ कि ये कहानी है, ये मूड है पूरी पिक्चर का, यहाँ पे ही गाना है, क्या सिचुएशन है। तो वो जब सुनते हैं, जब लिखते हैं, जब बनाते हैं धुन, तो वो सब उनके दिमाग में रहता है। क्या बेसिकली मुझे जब रेकी हो रही थी, तो रेकी हो रही थी, जो जिस तरीके की लोकेशन में बोलता था वो लोग दिखाते थे, मतलब ठीक ठाक लोकेशन, बट मैं पूछता था और कहानियां बताओ, यहाँ पे क्या होता है, भूत होते हैं, कहाँ पे कुछ हॉन्टेड है, तो बताते हैं हाँ सर ये वाली जगह पे है हॉन्टेड। तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं सर, वो बट वहाँ पे है थोड़ा, आपको कब शूट करना है, मैंने कहा चल तो देखते हैं। दिन में जाके देखा, बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा लेकिन ना इसको रात में रेकी करना पड़ेगा, मुझे फील नहीं आ रहा है। नहीं नहीं सर रात में नहीं आएंगे इधर। तो मैंने कहा क्यों भाई, इधर, और वो लोग नए थे, मतलब उनको उतना शूटिंग का आइडिया नहीं था। मैंने कहा, नहीं नाइट पे ही आएंगे शूट करने। तो रात में हम लोग वापस गाड़ी से पहुंचे, तो वो लोग गाड़ी में बैठे हैं, सर आप देख लो ना सर यही है। हाँ, तो मैं बोला ये क्या, अंदर चलो देखते हैं। तो कोई आया नहीं अंदर। मैं टॉर्च लेके अंदर घुसा थोड़ी देर के लिए, एंड थोड़ी देर अंदर घुसा, मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो सच में हॉन्टेड है। वापस आया, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा यहीं यहीं शूटिंग करेंगे। थी कुछ चीजें अजीब, मतलब आपको एक चिल एक मिलता है, उस जगह में जाओ आप और तुरंत आप टॉर्च बंद करो तो आपको एक कुछ तो ऐसा लगता है कि कोई है आपके साथ, घुमा रहा है आपको रात में। तो बट मैंने वो पंट लिया था कि मुझे उधर ही शूट करनी है। तो जब उधर शूट कर रहे थे तो कुछ कुछ हादसे सबके साथ, कोई बोलता मुझे कोई दिखा, मुझे किसी ने धक्का दिया, मेरा पैर लड़खड़ाया। तो उस तरीके की चीजें थी। तो उससे पहले जब हम लोग आ रहे थे ना, तो प्रोडक्शन वालों ने हम लोगों को एक लिख के दिया था कि प्लीज, किसी ने बोला था लोकल ने कि आप लोग कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, वो मत करो, मैं बोल रहा हूँ, बट अगर कर रहे हो तो पहले जाके वहाँ पे हवन करना और उधर कोई इत्र मत लगाना, कोई परफ्यूम मत लगाना। एंड एंड हम लोग ने वो फॉलो किया। स्टिल समथिंग, कुछ ना कुछ हुआ ही सबके साथ।